पितृदोष मतलब जीवन का नरक होना। पितृदोष होने पर इंसान की मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, परिवार में सुख शांति नहीं रहती और बार बार अजीब अजीब रुकावटें सामने आती हैं। अगर आपकी मेहनत का फल बार बार रुक जाता है, परिवार में सुख शांति नहीं है और बार बार परेशानियां आती हैं, तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। पितृदोष ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण दोष माना जाता है। इसे पितरों की आत्मा की असंतुष्टि या उनके आशीर्वाद की कमी के रूप में समझा जाता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु या शनि अशुभ स्थिति में होते हैं या पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि सही तरीके से नहीं किए जाते, तब पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष के कारण पूर्वजों के अधूरे कर्म या उनके द्वारा किए गए पाप, पितरों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान न करना, परिवार के बड़ों का अपमान या सेवा न करना, किसी कारणवश पितरों की आत्मा की शांति न होना। कुंडली द्वारा पितृदोष पहचानने के ज्योतिषीय संकेत। नवम भाव पिता और पितरों का भाव। यदि नवम भाव में राहु, केतु या शनि अशुभ स्थिति में हो या नवम भाव का स्वामी ग्रह पीड़ित या कमजोर हो, यह पितृदोष का प्रमुख संकेत है। पंचम भाव संतान का भाव। पंचम भाव में राहु या केतु का होना या पंचम भाव का स्वामी नीच, अस्त या शत्रु राशि में हो, इससे संतान संबंधी परेशानियां और पितृदोष समझा जाता है। सूर्य की स्थिति। सूर्य पितरों का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है। यदि सूर्य राहु, शनि या केतु से पीड़ित हो, सूर्य का नीच राशि में होना या बलहीन होना यह भी पितृ। राहु और केतु की स्थिति। राहु केतु का पंचम भाव, नवम या प्रथम भाव में होना, राहु का सूर्य और चंद्रमा के साथ युति, ग्रहण योग, इससे पितृदोष निश्चित रूप से प्रकट होता है। शनि और चंद्रमा का प्रभाव। शनि और चंद्रमा की युति, विष योग भी पितृदोष का एक कारण मानी जाती है। यदि शनि नवम भाव में हो और शुभ दृष्टि ना मिले तो पितृदोष माना जाता है। सरल भाषा में कहें तो अगर सूर्य, राहु, केतु और शनि नवम या पंचम भाव को प्रभावित करते हैं तो कुंडली में पितृदोष बनता है। पितृदोष से जीवन में आने वाली प्रमुख समस्याएं। परिवार और संतान से जुड़ी समस्याएं, संतान ना होना या बार बार संतान का ना टिकना, गर्भपात, संतान का अवज्ञाकारी होना या उसके जीवन में परेशानियां रहना, परिवार में बार बार झगड़े और अशांति, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, घर में किसी न किसी का लगातार बीमार रहना, बिना कारण कमजोरी या रोग होना, बार बार दुर्घटनाएं होना। आर्थिक और करियर संबंधी परेशानियां, मेहनत करने के बावजूद सफलता ना मिलना, अचानक धन की हानि होना, बार बार नौकरी या व्यापार में रुकावटें आना, कर्ज बढ़ना और धन का स्थायित्व न होना। मानसिक और सामाजिक समस्याएं, मन में हर समय बेचैनी और तनाव रहना, अच्छे काम भी आखिरी समय में बिगड़ जाना, समाज में बदनामी का या अपमान होना, विवाह में रुकावट या वैवाहिक जीवन में तनाव। पितृदोष निवारण उपाय। वैदिक विधि। पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना। अमावस्या और पितृ पक्ष में पितरों के नाम से दान पुण्य करना। जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराना। अमावस्या पर पीपल की जड़ में लोटे में जल में गाय का दूध, गुड़, काला तिल, कुश, सफ़ेद फूल डालकर दोपहर के 12 बजे इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं। ओम पितृदेवाय विद्महे जगदधारिण्य धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात्। पितृदोष निवारण साबर विधि। साबर पद्धति से पितृदोष से मुक्ति का एक सरल उपाय है। साबर विधि भी श्री शिव शंकर द्वारा रचित है। श्री रामचरितमानस में इसका महत्व पर श्री तुलसीदास कहते हैं, कली बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। यहाँ आपको 2 शक्तिशाली साबर मंत्र और उसकी प्रयोग विधि दी जा रही है, जिसको प्रयोग करके आप पितृदोष या प्रेत बाधा दोष शांति पर होने वाले भारी भरकम खर्च से बच जाएंगे।
और पितृदोष जनित जीवन को नरक बना देने वाले इस कष्टकारी दोष को भी समाप्त कर सकते हैं। शेष पाठ 2 में।